तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल जो वांगलिंग का ये फ्लेम था, इथेरियल फ्लेम, इसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं मैग्नेटिक फॉग की वजह से। और अब आगे तो यार मैं पहले से बता दे रहा हूँ, मैं 14 नहीं 15 से लेके 19 तक अवेलेबल नहीं रहूँगा। बाहर जा रहा हूँ, कश्मीर वैसे जा रहा हूँ, तो उसके बाद ही फिर वीडियो मिलेगी। और अभी मेरे ऊपर बहुत लोड है, फिलहाल बीमार भी चल रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इथीरियल फायर होता है ये इनविजिबल होता है, इमोशंस को जला सकता है। तो अगर कोई भी बंदा इमोशन दिखा रहा है यानी एनिमीज, तो उसको आप जला के राख कर सकते हो। और इसकी एक और ख़ास बात है, मतलब आप कल्टीवेटर को मार के यानी जिसके पास ये इथीरियल फायर है उसमें से ये फायर निकाल नहीं सकते क्योंकि ये दिखता नहीं है। मतलब समझ लो होता भी है और होता भी नहीं भी है। लेकिन वांगलिंग के केस में थोड़ा अलग हुआ था। वांगलिंग का जो इथीरियल फायर था उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी एंटर कर गया था। और क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स था हेवन डिफाइंग बीड में जा करके फिर वापस आया था, तो ये इटर्नल था, मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला। नॉर्मली लोगों को क्या होता है कि एक बार जितना इथेरियल फायर बन गया वो उनके पास उतना ही रहता है। मतलब देखो, कॉर्पोरियल फायर से इथेरियल फायर में जो जितना फायर बदला है उतने को ही वो यूज़ कर सकते हैं, फिर वो वापस आ जाता है। लेकिन वांगलिंग का केस अलग है, ये अभी और भी ज़्यादा इथेरियल फायर एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब बना सकता है। और फिलहाल ये जो मैग्नेटिक फोर्स था ये धीरे धीरे और ट्रायल को भेद देता है और फिर से एम्परर प्लेनेट के आसपास फैल जाता है। ऐसा अगर लगे कि ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ था चेंज। मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स फिर से फैल गया है उसमें चेंजेस थे। पहले ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव जाता था, ऐसा लगता था मर चुका है, लेकिन अब ऐसा लगता था ये जिंदा है, ये मैग्नेटिक फोर्स। और जो दूसरी अगरबत्ती थी, अब उसके अंदर से पूरे मैग्नेटिक फोर्स निकल जाते हैं, उसमें से क्रैक साउंड आता है। तो देखो, ह्यूमन ट्रायल में जो अगरबत्ती थी वो बुझ जाती है, अर्थ ट्रायल में वो आधे से टूट जाती है। अब बचा था हेवन ट्रायल वाला अगरबत्ती। युन लोगों का एक्सप्रेशन और ज़्यादा पेल हो चुका था, और ये अभी भी बोले थे ये वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता वो। और मास्टर सिमो का तो गला सूख रहा था। और इन्हें अब एक डर बैठता है वांगलिंग को लेकर। मतलब नॉर्मल यार, सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है? इवन थर्ड स्टेप का बंदा भी ये चीज़ें नहीं कर सकता। और डाओ मास्टर मायोयन, उन्हें तो बस एक ही चीज़ उनके मुंह से निकल रहा था कि हेवन डिफाइंग बीड वो मुझे चाहिए। और इधर ओल्ड वर्मिलियन बर्ड ये तो समझ जाते कि जो ग्रेट एम्परर प्लेनेट पर चेंजेस आए हैं इसी बंदे की वजह से है। क्या सीक्रेट्स है इसके पास? लेकिन चलो, अच्छा ही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगरबत्ती का टूटना शायद मैग्नेटिक फॉग की वजह से हुआ था, इसमें उस बंदे का कोई हाथ नहीं है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं क्या ये तीसरे अगरबत्ती को भी जला सकता है बिना टच किए। फिलहाल जो हेवन डिफाइंग बीट था फिर से गायब हो जाता है। वांगलिंग वर्मिलियन बर्ड की तरफ देखता है जो कि अभी भी चल रही थी, और फिलहाल ये इसके लेफ्ट आई में एंटर कर जाती है। और वांगलिंग के बॉडी के आसपास इथेरियल फायर प्रकट होता है, और अब ये आसमान की तरफ देखता है। बाहर निकलने के बजाय ये सीधा और ट्रायल का जो किनारा था वहां पहुंचता है, और एक माउंटेन जो कि जला नहीं था यहाँ पर, वहां पर पहुंचता है। यहाँ पर फोर्थ जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड बैठे हुए थे, वो भी ट्रायल के अंदर ही थे। खुद हैरान थे कि ये वांगलिंग ने किया क्या था, लेकिन फिलहाल वो अपने शौक को सप्रेस करते हैं। और फोर्थ वर्मिलियन बर्ड एम्परर वांगलिंग से कहते हैं कि तुम्हारी फोर्थ अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन तुम्हें इथेरियल फायर को और नरिश करना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखना। वांगलिंग थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन देता है और इनसे पूछता है कि क्या आप फोर्थ जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड है? ये हाँ में सर हिलाते हैं। और वांगलिंग अब इनसे फिफ्थ जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड के बारे में बात करता है कि वो मर चुके हैं और उन्होंने आपके बारे में बताया था। फोर्थ एम्परर थोड़े उदास होते हैं और कहते हैं हाँ मुझे पता है। फिलहाल वांग स्टोरेज स्पेस से उनके स्टोन स्टैचू को निकालता है जो उनकी बॉडी से बना था, एकदम पत्थर जैसा हो चुका था। और वांगलिंग बोलता है वो पूरा, मतलब फोर डिवाइन सेक्ट की चिंता कर रहे थे, न तो आप थे वहाँ पर, न तो सेकंड जनरेशन के थे। वाइट टाइगर भी मर चुके हैं, ब्लैक टोर्टोइज हार चुके हैं, अज़ोर ड्रैगन ट्रैप हो चुके हैं। ब्लैक टोर्टोइज मतलब डिफेक्टेड हो चुके हैं, एनिमी के साथ मिल चुके हैं, ऐसा कुछ। और वांगलिंग स्टैचू के सामने 3 बार कोटाओ करता है कि मैंने आपको यहाँ पर ला दिया। मैं पूरी चीज़ें रिपे तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उसे निभाता रहूँगा। और इन्हें ये मतलब फोर्थ एम्परर को थैंक्स बोलता है कि आपने मेरी मदद की, जो कि इस बंदे ने भी इथेरियल फायर थोड़ा सा दिया था। फिलहाल फोर्थ एम्परर रो रहे थे फिफ्थ एम्परर का नाम लेकर कि लुयुन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। और इनकी आंखों में आंसू थे। मुझे पता था कि फोर डिवाइन सेक्ट के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं वापस नहीं जा पाया क्योंकि जब मैं एंशिएंट स्टार सिस्टम पर आया तो किसी ने मेरे पर सील लगा दिया, और मैंने ट्राई किया इस सील को तोड़ने का, बट अभी तक सफल नहीं हो पाया। इवन जो फर्स्ट जनरेशन के एंसेस्टर है वो भी इसे नहीं तोड़ पाते हैं, तो मुझे अर्थ ट्रायल में ही रुकना पड़ता है। मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, नहीं तो अगर मैं बाहर निकला तो मैं क्रेजी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता था लुयुन, मैं जा नहीं पाया। और इस समय खतरनाक रो रहे थे। और ये फिर बताते हैं, मतलब मन में बोल रहे थे, पता नहीं वांगलिंग सुन रहे क्या, कि सेकंड जनरेशन वर्मिलियन बर्ड पर भी एक सील है, मतलब उनके अंदर में उन्होंने उसे सप्रेस करके रखा है, वो फॉलन लैंड नहीं छोड़ सकते। वांगलिंग फिर इधर से निकल जाता है, और अब ये सीधा मतलब इसकी जो मेन बॉडी थी वो जाग जाती है, और आंखों में लेफ्ट आई में 9 कलर का फायर दिखता है जो कि रोटेट कर रहा था।
और युन लू इस दौरान वांगलिंग को घूर रही थी। और जैसे वांगलिंग को उस 9 कलर के फायर को देखते इससे भी डर लगता है, मानो इसके अंदर लाखों की मात्रा में बिजलियां कौंध गई हो। बस एक नजर इस लेडी के लिए काफी था। और इमेज में जो इसने वो फ्यूचर देखा था उसमें यही आंखें देखी थी, यही कातिल नजरें थी। अब डाउ मास्टर मायोयन भी और सीमो भी वांगलिंग की तरफ देखते और ओल्ड वर्मिलियन बर्ड उठ के खड़े होते हैं और हंसते हैं, चैन की सांस लेते हैं और तारीफ करते हैं कि बहुत सही, बहुत सही। अब वो जो ओल्ड मैन थे जो कि लिजर्ड पे बैठे थे पॉइजनस में, वो भी देख रहे थे क्योंकि उन्होंने सेकंड वर्मिलियन बर्ड से बैटल किए, तो उन्हें पता है इथेरियल फायर कितना इंपॉर्टेंट होता है। और डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम के बगल में जो लेडी थी वो भी वांगलिंग को देख रही थी। और ब्लू ड्रीम थोड़े चिंतित थे कि काश मेरी बेटी के पूरे मेमोरीज वापस आ जाते या मैंने हम मिटाए नहीं होते और मैं वांगलिंग को अपने पास रख लेता, 3 स्पेल्स देने के बजाय इसे अपना डिसाइपल बना पाता। बट अब पछता के क्या ही मतलब है। वांगलिंग जब नजरें घुमाता है तो बहुत सारे लोगों की इमोशंस फील कर सकता था और इथीलियर फायर से उन्हें जला सकता था, बट फिलहाल जरूरत नहीं थी। ओल्ड वर्मिलियन बर्ड मतलब वांगलिंग की तारीफ किए जा रहे थे कि तुम तो ड्रैगन के समान हो। ड्रैगन जब देखता है वो जो ड्रैगन जिससे ब्लड निकाला जा रहा था वो भी काफी खुश हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। फिलहाल ओल्ड वर्मिलियन वांगलिंग से कहते हैं कि ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, जो हेवन अगरबत्ती है उसके अंदर में तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। और ये बताते हैं कि हेवन स्टिक मतलब बेसिकली ओल्ड एम्पर का ही बनाया हुआ है, इसमें जितनी सांसों तक तुम टिक पाओगे वो तुम्हारे पोटेंशियल को दर्शाएगा। मैं 12 सांसों तक टिक पाया था, फोर्थ वर्मिलियन 14 सांसों तक। देखते क्या तुम सरप्राइज कर पाते हो। उधर वो ड्रैगन काफी खुश था कि चलो मैं फाइनली फ्री हो गया, और इसकी आंखों में आंसू थे कि कितने सालों के बाद। लेकिन इससे क्या पता था ये ड्रैगन जो था ये लोगों ने अब वांगलिंग को गिफ्ट कर दिया था, सेकंड वर्मिलियन ने। वांगलिंग अब हेवन स्टिक को टच करता है। वांगलिंग के मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि यार जब फर्स्ट जनरेशन की वर्मिलियन बॉड एंसेस्टर है जो कि 4 जो ग्रेट जनरल्स थे एंशिएंट सेलेस्टियल सॉवरेन के, उनमें से एक है, इतने स्ट्रांग बंदे हैं, लेकिन यहाँ पर फायर स्पैरो क्लैन है, कुछ तो बात है, ये सब इसे जानना था। और अगर वर्मिलियन बर्ड क्लैन है तो अज़ोर ड्रैगन, ब्लैक टॉर्टॉइस, वाइट टाइगर भी होंगे ही होंगे। और वो कहाँ पर है। इसके मन में एक और क्वेश्चन था कि एंशिएंट सेलेस्टियल सॉवरेन और कुछ लोग एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर कहते हैं, क्या ये दोनों सेम लोग हैं? अगर नहीं तो उनका रिलेशन क्या है? ये प्रश्न थे इसके अंदर। और फिलहाल वांगलिंग हेवन ट्रायल्स में एंटर करता है। ये इसका स्पेस जो था थोड़ा लगता है, यहाँ पर सफ़ेद बादल दिखते हैं और यहाँ पर बादलों के अलावा एक ही चीज़ था, एक बड़ा सा स्टैचू जो कि एक ओल्ड मैन के जैसा था, जो कि वर्मिलियन बर्ड के जैसे थे। उनकी नाक जो थी वो तो चोंच के समान थी, पीछे में वर्मिलियन बर्ड के पंख थे, आंखें बंद थी और थर्ड आई पर एक 9 कलर के फायर को जलते हुए देखा जा सकता था। अब जो राइट हैंड था वो खुलता है, उसकी हथेली पर वांगलिंग प्रकट होता है। लेकिन इसी समय एंसेंट स्टार सिस्टम में एक स्टार डोमेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक रिपल होता है, मतलब स्पेस में हलचल होती है और ये धीरे धीरे फैलने लगती है। थोड़ी दूर पर एक एबेंडेंट प्लेनेट को दिखाया जाता है, मतलब जहाँ कोई नहीं रहता है, वेस्ट प्लेनेट भी कह सकते हो। और जैसे मतलब ये स्पेस फैलता है तो ये प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक 100 फुट का क्रैक सेंटर में प्रकट होता है जिसमें डेथ हो रहा थी, ये फैलते जाता है। इसके अंदर में आप एक नई दुनिया देख सकते हो, मतलब उस पार वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ ऐसे हवा में तैर रहे थे। कुछ एंशियंट गॉड्स के स्टैचूज भी थे, एंशियंट डीमंस के भी स्टैचू थे, एंशियंट डेविल्स के भी थे। क्रैक 1000 फीट का हो जाता है और ये एक हलचल मचाने वाली घटना थी क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। ये था एंशियंट ऑर्डर का टॉम्ब जो कि अब खुल चुका था। इधर वांगलिंग स्टैचू की तरफ देखता है, मतलब अलग ही स्टैचू था, इंसान के जैसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था वर्मिलियन बॉडी है पूरी तरह से। वांगलिंग इसको झुक के प्रणाम करता है और बोलता है कि मैं 6 जनरेशन का वर्मिलियन बर्ड एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ। जैसे ही बोलता है वो जो 9 कलर का फायर था स्टैचू के ऊपर में वो रोटेट करने लगता है और आसमान में जाता है और एक आवाज आती है कि 4 बार तुमने वर्मिलियन बर्ड अवेकनिंग किया बिना किसी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के, तुम बहुत सही हो। वांगलिंग अभी कुछ बोलने ही वाला था, तभी आवाज आती कि तुम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो ट्रायल में, और मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ तो ज़्यादा देर तक जाग के नहीं रह सकता, और हर एक 5 सांस पे तुम एक सवाल पूछ सकते हो। आवाज में कोई इमोशन नहीं था। वांगलिंग जिस हाथ पे खड़ा था वहां पर आग जलने लगती है। फायर बदल रहा था, कभी कॉर्पोरियल हो रहा था, कभी इथेरियल हो रहा था। कॉर्पोरियल मतलब दिखाई देने वाला, और इथेरियल आपको पता ही है। आवाज आती है कि ये इथेरियल फायर नहीं है, ये माइंड फायर है। इसे पास्ट में लोग वर्मिलियन बर्ड एंडलेस फ्लेम कहते हैं थे। इधर वांगलिंग ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा था, वही जो एंशिएंट ऑरा थी, एंशिएंट ऑर्डर टॉम की, वो फैलने लगती है। मतलब हर एक तरफ लोग इसे फील कर सकते थे। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि स्पेस खुला था तो धूल भी उड़ के आते, और टेरिफाइंग फोर्सेस बाहर निकलती तो बहुत सारे जो प्लैनेट्स थे अंदर खींच लिए जाते, लाइक अ ब्लैक होल। इस दौरान एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफी ओल्ड थे, बाल सफेद थे। और जैसे एंशिएंट ऑर्डर टॉम खोलता है ये अपनी आंखें खोलते, आंख एकदम गहरी थी, मानो समुद्र के समान खोदो। और ये बोलते यार कुछ तो मैंने फील किया। और ये बोलते हैं कि यार हेवन डिफाइंग बीट का तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो ग्रेट एम्परर प्लेनेट पर है,
उसे बाद में देखूंगा। और ये बोलते हैं अवतार जल्दी आओ। फिलहाल इस चीज़ को चेक करते हैं। ये डाओ मास्टर मायोयन की ओरिजिनल बॉडी थी और उनकी जो अवतार बॉडी है वो ग्रेट एम्परर प्लेनेट पे है, जो कि इनके 3 अवतारों में से एक है। और इधर फॉरेन लैंड के बाहर में एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठे थे जिनके आसपास यिन और यांग के टैटू बने हुए थे आंखों में। और ये बोलते यार ये, और इनके पास में वो मून गेजर सरपेंट था जो कि फिलहाल एक्साइटेड हो जाता है इस ऑरा को फील करके। और फिलहाल ये मून गेजर को लेकर एंसेंट ऑर्डर टॉम की तरफ बढ़ जाते हैं। फिलहाल ग्रेट एम्परर प्लेनेट पर वो जो यंग मैन था यानी कि अवतार बॉडी मायोयन की, वो यहाँ से गुड बाय कह के निकल जाते हैं। और इस चीज़ को देखकर लोग हैरान थे। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम भी फिर यहाँ से निकल जाते हैं कि यार ये मैटर थोड़ा स्ट्रेंज है, मुझे देखना पड़ेगा। और अपनी बेटी के साथ जाते हैं। फिर उन ओल्ड मैन को जो कि छिपकली पे बैठे हुए थे वो भी स्ट्रेंज लाइट से देखते हैं। इनका जो मुंह था वो एक निडल से यानी सुई से बंद था, सील था। ओल्ड वर्मिलियन बर्ड को मानो ये कुछ बोलते भी है बट नहीं भी बोलते और निकल जाते हैं। फिलहाल यूनलू वो बोलते कि देखते ये बंदा इस बार कितना लंबा लॉस्ट करता है, क्या ये सेकंड यंग एम्परर यानी कि फोर्थ वर्मिलियन बर्ड को सरपास कर सकता है। यूनलू वो भी अब यहाँ से निकलने वाली थी। धीरे धीरे समय निकल रहा था, 1 सांस 2 सांस 3 सांस हेवन ट्रायल्स के अंदर में। और 9 कलर्ड फायर इसे जलाने को देख रहा था जिसके अंदर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स था। वांगलिंग को ऐसा फील होता है कि मानो ये एक फर्नेस के अंदर हो और फायर हर बार 9 बार रोटेट करता था, मतलब 9 बार ट्रांसफॉर्म होता था। 3 सांस में ऐसा लग रहा था वांगलिंग कोलैप्स कर जाएगा। ये ऐसा फायर था जो कि मानो इसके सोल को रिफाइन कर सकता था। और ये समझ रहा था कि अगर इसके बॉडी में इथेरियल फायर नहीं होता तो 3 सांस काफ़ी थे इसे निपटाने के लिए, और अगर इसका फोर्थ अवेकनिंग नहीं हुआ होता। अब वांगलिंग का जो चेहरा था वो रेस्पेक्टफुल बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये एकदम गुस्से में आ जाता है, थोड़ा फेरोसियस हो जाता है, दहाड़ मारता है और इसके लेफ्ट आई से 9 कलर्ड फायर बाहर निकलता है। आग से ही ये आग को काटने को दिखता है। धीरे धीरे 5 सांस हो जाते हैं। बाहर में लोग वांगलिंग की बॉडी को देख सकते थे जिसके अंदर से थोड़े थोड़े सफ़ेद धुएं टाइप निकल रहे थे। वांगलिंग तुरंत ही दहाड़ मारता है कि वर्मिलियन बॉडी यहीं पर है एंसेंट स्टार सिस्टम में, फिर फायर स्पैरो क्लैन क्यों है। अब आवाज आती कि जो थर्ड वर्मिलियन बर्ड था वो धोखेबाज था, उसे मेरे किसी एनिमी ने बनाया था, उसने हमारा ट्रेजर भी चुरा लिया और यहाँ से भाग करके फायर स्पैरो क्लैन बनाया। मैं यहाँ पर सील्ड हूँ तो मैं जा नहीं सकता वहाँ पर, और फायर स्पैरो क्लैन हमारे लिए अच्छा भी है। अब इधर जो आग था वो एकदम धधकती अग्नि में बदल जाता है, मतलब और बड़ा होने लगता है और वांगलिंग का पेन बढ़ जाता है। इधर वांगलिंग की जो मेन बॉडी थी उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। ओल्ड वर्मिलियन बर्ड यानी सेकंड वाले थोड़े सीरियस हो जाते हैं। इन्हें लगता है यार ये क्या कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के एंसेस्टर। सीमो खुश हो जाते हैं और ग्रैंड मास्टर यून लुओ की तरफ देखते हैं। वो फिर से फ्यूचर देखने की कोशिश करती है बट ट्राई नहीं करती, इस बार हिम्मत ही नहीं होती। इधर 8 सांस तक बीत चुके थे। वांगलिंग के मुंह से अभी भी हल्का हल्का ब्लड आ रहा था, शरीर थोड़ा सूख रहा था, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका था। और वांगलिंग बोलता है अच्छा, मतलब नॉर्मली देखो क्या होता है कि हेवेंस जो होता है उसमें बस आपके पावर को हल्का टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो वांगलिंग समझ जाते एक भी ट्रायल ही है। इसकी आंखों में गुस्सा था और थंडर टैटू इसके जो राइट आई में था वो प्रकट होता है और चारों तरफ एंडलेस थंडर फैलने लगता है, जिसकी वजह से वांगलिंग का पावर बढ़ चुका था तो ये 10 सांस तक रुक जाता है, सह लेता है। अब बारी थी दूसरे सवाल की, क्योंकि हर 5 सांस पे ये एक सवाल पूछ सकता है। ये पूछता है कि एंशिएंट सेलेस्टियल सॉवरेन और एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर में क्या रिलेशन है। अब वो उत्तर देते कि तुम्हारे दुनिया में एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर कहा जाता है बट यहाँ पर एंशिएंट सेलेस्टियल सॉवरेन कहा जाता है। शब्दों में कोई इमोशन नहीं था। फिर इतना बोलने के बाद फायर पावर जो था और इंक्रीज करने लगते ही 11 सांस बीत चुके थे। वांगलिंग अब पागलपन जैसा मतलब पावर रिलीज करता है और ये जो फायर था इसे रजिस्ट करने की कोशिश करता है। जब वो फायर थंडर टैटू से टकराता है तो एक शॉक वेव फैलता है। वांगलिंग फिर से खून की उल्टी करता है। बाहर में मतलब ये सब दिखता है। अब जो ओल्ड वर्मिलियन बढ़ते हैं वो हेवन स्टाइल में जाने की कोशिश करते हैं और बोलते भी कि एंसेस्टर आप ये क्या कर रहे हो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा वर्मिलियन बर्ड क्लैन का मेंबर नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे भी किसी ने बनाया। बट वो बोलते तुरंत ही मतलब एंसेस्टर कि तुम जाओ, और इनके बस आवाज़ से ही इन्हें बाहर निकलना पड़ता है और ये बोलते मेरे अपने प्लान है। 12 सांस बीत चुके थे। वांगलिंग का थंडर टैटू भी कोलैप्स कर जाता है और इसके फिर राइट आई में वापस आ जाता है। फायर टैटू भी कोलैप्स कर जाता है और इसकी आंखों में वापस आ जाता है। वांगलिंग को गुस्सा आता है और ये ब्लडी स्वॉर्ड निकालता है और जो वर्मिलियन बर्ड इस पर अटैक कर रही थी उस पर ये फेंक के मारता है, मतलब एक स्लैश मारता है। इधर 13 सांस बीत चुके थे और इसमें यह थंडर पावर को भी मिक्स करता है और बोलता है कि मैं इसके सहारे एंशियन थंडर रियल्म को खोलता हूँ तो एक थंडर की दुनिया बन जाती है। ये स्पेल जो था वो इसके थंडर क्लैन से इसने सीखा था। बट फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड वो देखते और बोलते हैं वर्मिलियन बर्ड सील, और जो वांगलिंग ने ये थंडर रियल्म खोला था इसे ये अपने फायर रियल्म से यानी फायर सील से सील कर देते। तब तक 14 सांस निकल चुके थे। जो इधर वांगलिंग का ब्लडी स्वॉर्ड था ये जो स्टैचू था उसकी तरफ बढ़ता है। स्टैचू की आंखें अचानक से खुलती है, आंखों में कोई इमोशन नहीं था,
और ब्लडी स्वॉर्ड को एक इनविजिबल फोर्स घेरने लगता है। और ये भी हैरान हो जाते हैं कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास। इधर बाहर में लोग हैरान थे कि यार 14 सांस तक ये बंदा टिक चुका है और शायद ये इसका लिमिट है, क्योंकि बाहर में उन लोगों को बॉडी दिख रही थी कि डिस्ट्रॉय हो रही है और खून भी लगभग वाष्पित हो चुका है, मतलब जल के राख हो रहा है। और मास्टर सीमो समझ रहे थे क्योंकि सेकंड वर्मिलियन बर्ड थोड़े उदास दिख रहे थे कि चलो कोई नहीं, एक और घटना हो रही है, शायद इस बार ये मर जाए। 15 सांस भी बीत जाते हैं और वो जो पाम था वो अब मूव करता है और वो एक मुक्के में बदल जाता है जिसमें से फायर निकल रहा था। वांगलिंग के पास मौका ही नहीं मिलता कि तीसरे सवाल को पूछ पाए। वांगलिंग अब भाग नहीं सकता था और इस पावर की वजह से ऐसा लग रहा था ये मतलब इसकी बॉडी खत्म ही हो जाएगी। इसका लोअर बॉडी कोलैप्स भी कर जाता है। तब तक 16, 17, 18 सांस तक बीत चुके थे। 19वें सांस की बारी आ जाती है। वांगलिंग अब गुस्से में इसकी जो सोल थी वो वर्मिलियन बर्ड में बदल जाती है। फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड इस दौरान अपने स्ट्रेंज लाइट से इसके बॉडी को देखते हैं, मतलब वांगलिंग की सोल को देख रहे थे। और इनका भी इथेरियल फायर आगे बढ़ता है, मतलब इस पाम में ये चीज़ भी था। और फिर आवाज आती कि मैंने तुम्हें जीने दिया, मतलब मैं तुम्हें एक विचार से मार सकता हूँ। मुझे पता है, आर्मर ड्रैगन क्लैन में मैंने तुम्हें देखा था। मैंने तुम्हें जिंदा इसीलिए रहने दिया ताकि मैं तुम्हारे सही पहचान को देख सकूं। मैंने इसीलिए तुम्हें यंग एम्परर भी बनाया। तो तुम अब यहाँ पर आ ही चुके, तो अब बताओ तुम हो कौन? तुम वर्मिलियन बर्ड क्लैन के मेंबर क्यों बने हो? मेरे जूनियर्स तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं देख सकते, बट तुम मुझसे छिपा नहीं सकते हो। और अलग लेवल का फायर इसमें वांगलिंग पे चार्ज करता है। और इस दौरान ये वांगलिंग के एक्सप्रेशंस को देख रहे थे। वांगलिंग जो कि स्ट्रगल कर रहा था, ये चीजें सुन करके हंसने लगता है गुस्से में। अब वर्मिलियन बर्ड को भी गुस्सा आता है फर्स्ट वाले को कि तुम बताओगे नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। और इनका इथेरियल फायर, ये जो इनका मुक्का था उसके अंदर एंटर करने लगता है और वांगलिंग के वर्मिलियन बर्ड में एंटर करता है। लेकिन जैसे ये फायर एंटर करता है, ये वांगलिंग के मेमोरीज को देख पाते हैं, मतलब 5th जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड। फिर वांगलिंग का वर्मिलियन मार्क कैसे बना था, उन्होंने दिया था ना। फिर ये वांगलिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवेकनिंग को देखते हैं और ध्यान से देखते, बार बार देखते कि कुछ ऐसा तो नहीं है। फिर ये शांत हो जाते हैं। एक अलग इनके अंदर काइंडनेस आता है और इनका जो मुक्का था वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। और ये बोलते हैं क्या तुम और होल्ड ऑन कर सकते हो? अब इनकी आवाज में एक तारीफ वाला भाव था। वांगलिंग जो कि वर्मिलियन बर्ड के फॉर्म में था, इन्हें ध्यान से देखता है। फिर इधर ये बताना शुरू करते कि यार मैं एक बार गलत हो चुका हूँ, मुझे लगा वो हमारे ही जैसा ही है, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। और क्योंकि मैं हेवन ट्रायल से बाहर नहीं जा सकता तो उसे मार भी नहीं पाया मतलब। और तुम्हारा भी थोड़ा जो गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा ही है। वांगलिंग बोलता है शायद आप थर्ड वर्मिलियन बर्ड की बात कर रहे हो। वो हाँ में सर हिलाते हैं कि यार जब वो आया था तो मैंने उसके सोल को भी सर्च किया था, लेकिन वो एकदम डिट्टो था, मतलब वर्मिलियन बर्ड का ही लग रहा था। मुझे एक भी क्लू नहीं मिला। बाद में मुझे पता चला कि उसे किसी और ने बनाया। और इस समय इनकी आवाज में एक अलग नफरत था। फिलहाल ये बोलते हैं लेकिन एक चीज़ और है, वो सब छोड़ो। तुम्हारे बॉडी में 5 ही सेंसेस है, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारा रास्ता गलत है। तुम्हारे थंडर सेंस ने वॉइड गेट को बना भी दिया था, लेकिन तुम खोल नहीं पाए थे। तुम्हें लगा तुम स्ट्रांग नहीं हो। वो सही भी है तुम्हारा सोचना और गलत भी है। तुम ये सोच रहे हो कि फायर इसेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो तुम फिर से वॉइड गेट को खोलोगे। और तुम तो मतलब ये 5 हेवेंस ब्लाइट को महत्व भी नहीं देते हो। तुम सीधा मतलब अपने 5 इसेंसेस के दम पे 5 हेवेंस ब्लाइट के पावर पे रहोगे और डायरेक्टली वॉइड गेट को तोड़ देना चाहते हो। लेकिन तुम शायद गलत हो। वांगलिंग शांत था और सुन रहा था। अब ये बताना शुरू करते हैं, तुम्हें पता है इंसान की 5 उंगलियां क्यों होती हैं? मेरे समय में भी 5 हेवन ब्लाइट था, लेकिन उस समय इसे 5 वॉइड शैटरिंग फिंगर्स कहा जाता था। एक तरह से तुम और मैं हाथ को ही कल्टीवेट कर रहे हैं, ऐसा समझो। पहला जो स्टेप होता है वो हथेली होती है। दूसरा स्टेप जो होता है वो हथेली के जो छापे होते हैं, पाम प्रिंट को तुम लॉ बोल सकते हो। इस हर क्योंकि हर एक के निशान अलग होते हैं तो हर एक के लॉ पावर भी अलग होते हैं। और जो 5 वॉइड सैटरिंग फिंगर्स मैंने बोला, या जिसे तुम 5 हेवंस ब्लाइट कहते हो, वो तुम्हारे फिंगर्स है, हथेली पर जो है। अगर जैसे तुम्हें आसमान को घेरना है तो तुम्हारे पास 5 उंगलियां होनी चाहिए। अगर तुम समझ गए हो तो समझ गए हो, नहीं तो शायद तुम वॉइड गेट को तोड़ ना पाओ। वांगलिंग इन चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं। फिर ये बोलते हैं कि देखो यार, तुम्हारी बॉडी भी अलग है, तुम्हारा कल्टीवेशन अलग ही है, केओटिक। तुम्हारे पास एंशियंट गॉड बॉडी है। और ये बोलते हैं यार देखो, मैं एंशियंट गॉड के बारे में उतना तो नहीं जानता, मतलब कल्टीवेशन के बारे में। लेकिन हमारे समय में जो एंशियंट सेलेस्टियल सॉवरिन थे, वो एंशियंट ऑर्डर येमो से फिर भी मतलब थोड़े चौकन्ने रहते थे, जबकि वो उतना स्ट्रांग भी नहीं था। वांगलिंग एंशियंट ऑर्डर इनके मुंह से सुनता है। अब ये बोलते हैं मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, तो मुझसे पूछना मत। समय फ्यूचर में है, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। और ये बोलते हैं अगर तुम बस एंशियंट गॉड बॉडी यूज़ करो, अपना डाओ पावर यूज़ करो, वो लोग क्योंकि प्योर फोर्स यूज़ करते हैं, तो तुम आराम से वॉइड गेट खोल सकते हो। लेकिन तुम्हारे बॉडी में सेंसेस भी है, और एक नहीं भाई 5 है। तो अगर तुम्हें थर्ड स्टेप में जाना तो और कठिन होगा। मतलब जितने ज़्यादा तुम्हारे बॉडी में सेंसेस होंगे, थर्ड स्टेप में जाना उतना कठिन होगा। तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान ये है कि तुम एंशियंट गॉड के थ्रू चले जाओ, या बाकी सेंसेस को छोड़ के बस फायर इसेंस के दम पे तुम जा सकते हो। और इसेंसेस को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें जॉस फ्लेम को डिवोर करना पड़ेगा।
और डाओ स्पिरिट को। लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी पर जॉस फ्लेम ऑरा भी नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हारा रास्ता बहुत कठिन है, अलग रास्ता है, इवन सेकंड और फोर्थ जनरेशन से बिल्कुल अलग। तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बस तुम्हारे पास चॉइस है। ये बोलते हैं कि अगर तुम थंडर बाकी सेंसेस छोड़ देते हो, एंसेंट गॉड बॉडी छोड़ देते हो, तो 100 सालों में मतलब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा और तुम थर्ड स्टेप में पहुंच जाओगे। और मैं तुम्हें वर्मिलियन बर्ड का एंडलेस फ्लेम भी सिखा दूंगा, और तब तक मैं अपने सील को भी ब्रेक कर लूंगा। तो फिर मैं तुम तीनों को लेकर यहाँ से दूर चले जाएंगे हम। वांगलिंग पूछता है कहाँ। बस ये इतना बोलते हैं, जहाँ से मैं आया हूँ। अब वांगलिंग बोलने वाला था, बट ये बोलते मत पूछो, मैं बता नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो लोग मारना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं, बट मैं इन चीज़ों से थक चुका हूँ। मुझे बस अपने घर लौटना है। तो मैं तुम्हें समय देता हूँ, सोच लो। वांगलिंग थोड़ा स्ट्रगल करता है, मतलब डाउमाशर ब्लू ड्रीम ने भी इसे कुछ ऑफर्स दिए थे, बट इसने माना नहीं था। और ये पूछता है कि अगर मैं अपने एंसेंट गॉड बॉडी छोड़ दूँ, 5 मतलब 4 सेंसेस छोड़ दूँ, तो थर्ड स्टेप में जाने के बाद क्या मैं उन्हें फिर से कल्टीवेट कर सकता हूँ? ये हाँ में सर हिलाते हैं कि और अच्छा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे जो नए सेंसेस होंगे वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होंगे, थर्ड स्टेप पे आके रुक जाएंगे। वो समझाते हैं कि यहीं रहो, क्यों तुम्हें ये बैटल वगैरह करना है, 100 सालों में तुम थर्ड स्टेप पे रहोगे। और ये बोलते हैं यार 2000 सालों से तुम इन चीज़ों से क्या थके नहीं? वांगलिंग का स्ट्रगल और पड़ता है। और ये पूछता है क्या आप हम मतलब 3 को ही लेके जा सकते हो? फर्स्ट जनरेशन के वर्मिलियन बढ़ गए थे। वैसे तो 3 को ले जाना मेरा लिमिट है, लेकिन ऐसा दिन आया तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पॉट और ले लूंगा। बट वांगलिंग बोलता है यार ली मुआन को लेके जा सकता हूँ, लेकिन सिटू, किंगशुई, जाउरू इनका क्या होगा? ली कियान में भी है। अब वांगलिंग सोच रहा था, ये पूछते हैं अब तुम्हारी चॉइस क्या है बताओ। वांगलिंग इस दौरान एक कॉफिन निकालते जिसमें ली मुआन थी। ओल्ड वर्मिलियन इसे देखकर समझ जाते हैं, यानी एंसेस्टर, ये कॉफिन स्ट्रेंज है, ये मेरे किसी जूनियर ने बनाया। और ये सोल के साथ हुआ क्या, ये हर एक चीज़ समझ जाते हैं। लेकिन बोलते ये मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट कर पाऊँ ये भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनका स्टेटस बहुत हाई है। और वांगलिंग मन में सोचता है अगर वो लोग कर सकते तो मैं अपना उम्मीद किसी और के हाथ में क्यों दूँ? मैं भी एक दिन उस लेवल तक पहुँचूंगा और खुद लिमुआन को चिंता करूंगा। और ये बोलता मैं अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी नहीं छोड़ सकता, न तो अपने 4 ही सेंसेस छोड़ सकता हूँ। अगर रास्ता कठिन है तो भी मुझे तैयार है, मैं तैयार हूँ उस रास्ते पर चलने के लिए। वांगलिंग इन्हें रेस्पेक्ट देता है कि आपका गुडविल सही है, लेकिन मैं अपना अलग रास्ता बनाऊंगा। और जो आपने बताया, तो मेरा जो समझ है कि जो एंशिएंट गॉड बॉडी है वो मेरे हथेली के समान है। मेरे 5 ही सेंसेस, मेरे 5 फिंगर्स हैं, यानी कि 5 हेवंस ब्लाइट, या आप उन्हें 5 वॉइड सैटरिंग फिंगर्स कहो या 5 ही सेंसेस कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मीनिंग सेम है। मैंने एक सेंस पूरा कर लिया है तो बाकी भी पूरा कर लूंगा, यानी कि फिलहाल मैं फर्स्ट हेवन ब्लाइट के बराबर हूँ। और जब पांचों पूरा हो जाएंगे तब मैं फिफ्थ हेवन ब्लाइट के कल्टीवेटर के बराबर रहूंगा। फिलहाल वांगलिंग ब्लडी स्वॉर्ड को रख लेता है। वांगलिंग के लेफ्ट आई में फायर चमकता है, राइट आई में थंडर। और जाते जाते बोलता है क्योंकि आप भी मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं उस इस लेवल पे खुद जाऊंगा, हेवंस को फाड़ के जाऊंगा, बढ़ जाऊंगा। वर्मिलियन बर्ड भी कहते हैं मन में कि शायद तुम सही हो, क्योंकि तुमने हेवन स्टाइल को पास किया है। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ तुमने एक बूंद वर्मिलियन बर्ड का एक अबेंडेंट प्लेनेट पे छोड़ा था ताकि फायर स्पैरो क्लैन वाले उसे आके ले जाए। और तुम्हारा मेन पर्पस वहाँ का फायर सेंस है। और वहाँ पर जो फायर सेंस है, जो कि थर्ड वर्मिलियन बर्ड का प्लान है, अगर तुम उसे पा पाए तो तुम्हारा जो फायर सेंस है वो और बढ़ जाएगा। और ये इतना बोलते कि यार वो बंदा जो था सच में बहुत टैलेंटेड था, हालांकि चीटर था। मैंने उसे सीरियसली इंजर्ड किया था, लेकिन जितना मुझे समझ है वो अपने को बचा लिया था। और मुझे ये लगता है कि शायद उसका एक और पहचान है इस दुनिया में, जिसे मैं वेरीफाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ से जा नहीं सकता। बस तुम्हें उस थर्ड वर्मिलियन बर्ड से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शायद वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में होगा, होली लैंड में, जो फायर स्पैरो क्लैन का है। अगर वो सच में वहाँ पर है तो ये एक आइटम देते हैं वांगली को, वर्मिलियन बर्ड का एंडलेस फायर, कि तुम इसकी मदद से अपनी लाइफ को बचा सकते हो। और इस दौरान इनके जो 9 कलर के फायर थे वो 9 कलर के एक पंख में बदल जाते हैं और वांगलिंग को ये दे देते हैं। और ये बोलते हैं कि वैसे तो उसके पास हमारा एक ट्रेजर भी है, लेकिन उसको मेथड नहीं पता है कैसे कंट्रोल करते हैं, तो मैं वो भी तुम्हें सिखा देता हूँ, तो वो ट्रेजर भी तुम ले सकते हो। और ये बोलते हैं कि फायर स्पैरो क्लैन के बंदों को जिंदा छोड़ देना, वो काम के लोग हैं। और तुम्हारा जो वर्मिलियन बर्ड है जो तुमने उस प्लेनेट पर छोड़ा था, मैं उसे और रियल बना दूंगा। स्टैचू फेरस एकदम बेजान हो जाता है, वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। इधर जो ग्रेट एम्पायर प्लेनेट था वहां पर 23 सांस बीत चुके थे, 24 सांस, 25 सांस। बाकी कल्टीवेटर्स एकदम शॉक थे, सीमो को तो समझ में नहीं आता। युन वो बहुत सारी चीजें डेविनेट करती है। सेकंड वर्मिलियन को तो पता था कि क्या चल रहा है, वो पहचान की बात थी। 27 सांस बीत चुके थे और ये लोग देखते कि वांगलिंग की जो बॉडी थी जो पहले कोलैप्स कर रही थी वो एकदम शांत हो चुकी थी। तभी अचानक से ये जो हेवन स्टिक का फायर था वो और ज्यादा फैलने लगता है और पूरी अगरबत्ती चल जाती है। और जो फायर था ये वांगलिंग के हाथों की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वांगलिंग उसे टच करके था। वांगलिंग का सोल अभी भी वापस नहीं आया था और टाइम से नहीं आया, तो ये जल जाएगा। और ये जो फायर एसेंस था ये वांगलिंग को डिवोर करने लगता है। लोगों को लगता है कि अब वो फेल हो गया। सीमा मो काफी खुश होता है,
वो फिर से इनको इंटरप्ट कर दिया जाता है, मतलब इस फायर की वजह से। तो जब ऐसा बीच में होता है तो ये फिर से खून की उल्टी करती है। एक स्ट्रेंज फोर्स मतलब इन्हें इंटरप्ट कर देता है, जिसकी आंखें मानो फायर और थंडर के समान थी। लेकिन तभी अगरबत्ती के अंदर से एक ब्लैक शैडो निकलता है। ये वांगलिंग था। इसका सोल इसकी बॉडी में वापस आ चुका था। फायर इसके लिए अब कुछ नहीं था, वो इसकी बॉडी को जला भी नहीं सकता था। और जो भी फायर्स थे वो बिखर जाते हैं। वांगलिंग फिलहाल एक सेलेस्टियल के जैसा दिख रहा था, और मानो डेमन भी इसके साथ फ्यूज हो। जिसकी भी नज़र इससे मिलती है उनकी फट जाती है, मतलब एक फोर्स फील करते हैं। और जिनके अंदर इमोशंस थे उन्हें लगता है यार जल रहा हूँ अंदर से। और एक नज़र बस काफ़ी थी लोगों को डराने के लिए। तो लोग अपने आप मतलब मुंडी झुका लेते हैं। खास करके जो लोग वांगलिंग की बुराई कर रहे थे उनका हालत देखने लायक था। उनके अंदर से इथेरियल फायर बाहर निकल रहा था उनके इमोशंस की वजह से। जितना उनका इमोशन फ्लक्चुएट कर रहा था उतना इंटेंस था। वांगलिंग का किलिंग इंटेंट पड़ता है, और ये फायर 10,000 लोगों को अंदर से जला रहा था। ओल्ड वर्मिलियन भी हैरान थे, क्योंकि ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इथेरियल फायर। मतलब वांगलिंग जैसा मैंने बोला था, ये इथेरियल फायर को और जमा भी कर सकता है इमोशंस के दूसरे लोगों को खींच के। जिन वो देख रही थी, मतलब वांगलिंग के आसपास ऐसा लग रहा था एक नीडल है और एक मोती जैसा कुछ है, जैसा कि इन्होंने इमेज में भी देखा था। अब वांगलिंग सीमो की तरफ देखता है और बोलता है, मास्टर सीमो, मारना चाहते थे ना आप मुझे, मैं आपको मौका देता हूँ, आ जाइए फिर। और ये थोड़ा ऐसा गर्दन वर्दन सीधा करता है और हंसता है सीमो की तरफ देखकर। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।